दूसरी तरफ समीर है। दोनों ही ऐसे बल्लेबाज है, दोनों ही बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, दोनों ही दमखम रखते हैं एक बड़ा टोटल खड़ा करने का। अब देखना होगा गेंदबाजी पर मैरिट के गेंदबाज सलमान जो जो अक्सर गेंदबाजी करते हैं तो विकेट टेकर गेंदबाज है और अपनी टीम के लिए बहुत सारी विकेट उन्होंने हासिल की है। कहाँ पे? तो आप देख सकते हैं नदीम सर, हैदर सर दोनों ही ज़बरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। एएससी लाइव जिन संतोष, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस टूर्नामेंट को दिखाया है। और हमारे इस टूर्नामेंट के रूहें रवा हमारे सलीम भाई भी हमारे दरमियान आते हुए, सलीम भाई जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र है और बहुत ही बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट रखा गया है। तो हम सलीम भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ मंच पर मौजूद आप देखेंगे एक बेहतरीन स्कोरर हमारे दरमियान सलीम भाई और बबलू भाई एक बेहतरीन कमेंटेटर, और साथ ही साथ मोहम्मद भाई जो कि एक लाजवाब ऑलराउंडर है, और साथ ही साथ जावेद बेहतरीन बल्लेबाज, ज़बरदस्त बल्लेबाजी दिखाई थी उन्होंने। और उनके बाजू में सोहेल टाइगर जो कि कप्तान भी लाजवाब है और बल्लेबाज भी बहुत कमाल के हैं। फिर अशफाक। चलिए मैच शुरू होता हुआ, अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सलमान। तो आप देख सकते हैं एक घमासान मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला, वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का क्वालिफाई मैच। पहली गेंद यहां पर विकेट मिल गया है और पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले क्या सेट किया था, क्या फील्डिंग को सेट किया था और क्या गेंद की है। मैंने पहले ही कहा था सलमान एक ऐसा गेंदबाज है जो विकेट टेकर गेंदबाज है और विकेट लेना जानता है। और क्या गेंदबाजी की है, क्या प्लानिंग के साथ फील्ड सजाई है। इसका पूरा क्रेडिट जाएगा कप्तान को, शाकिब को। और शाकिब विकेट कीपर पीछे खड़े रहकर जानते थे कि कहाँ गेंद आएगी, कहाँ फील्ड खड़ाई जाए, और वहां पर खिलाड़ी को खड़ाया भी था और बहुत बढ़िया तरीके से कैच को लपका। चलिए मैं गुजारिश करूंगा, मैच देखिए काफ़ी डिले शुरू हुआ है, तो मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीम से कि मैच जल्द से जल्द शुरू रखे। 5 ओवर का मैच है। तो अमित भाया आते हुए, तो मैं गुजारिश करूंगा, देखिए ऑर्गेनाइजर टीम ने आपको 5-5 ओवर खेलने का मौका दिया है, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग थोड़ा सा मैच को जल्द से जल्द शुरू भी रखें, जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें, डिले नहीं करें किसी भी कारण। कुवैत के नासिर भाई से गुजारिश होगी कि मंच के करीब आ जाए, आपको सलीम भाई याद कर रहे हैं। कुवैत के नासिर भाई प्लीज मंच पर आ जाएं सर। चलिए यहाँ पर पहली ही गेंद बहुत कमाल की थी और आसिफ जैसे बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया है। अब देखना होगा सलमान सामना करेंगे अमित, और आते ही यहाँ पर ये हार्दिक पांड्या वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस तरह का कैच हार्दिक पांड्या लेते हुए नजर आते हैं इंडिया टीम में, लेकिन यहाँ पर हमारे सोहेल ने उस कैच को लपकने में कहीं ना कहीं गलती की, लेकिन कोशिश अच्छी की थी, प्रयास अच्छा किया था। एक समय पे लग नहीं रहा था कि कैच हो जाएगा, लेकिन उन्होंने गेंद तक आने की कोशिश की और हाथों से गेंद फिसल गई, और ये 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ खाता खुला है। अमित भाया को जीवन दान मिला है, देखना होगा जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे। लेकिन सलमान की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग भी उसी जगह पे सेट रखा है जहां पे बल्लेबाज खेल जाएगा। और एक अच्छी गेंद और एक उम्दा गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, सरप्राइज किया है इस बार गेंद थोड़ी सी उछली थी, उसी के कारण अमित भाया ने भी यहाँ पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बीट हुए। अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं सलमान, प्रेशर में रखा है अब तक।
हो, इस बार थोड़ी सी लेग साइड में बाहर गेंद जाती हुई, ये कुछ अलग करने की कोशिश की इस बार, और उसी के कारण वाइड भी मिल जाएगा। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 3 गेंदें हुई है और 3 रन हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। इस बार थोड़ी सी नीची रही गेंद। देखिए यही गेंदबाजी की निशानी होती है, कभी उछाल लेते हुए गेंद करते हैं तो कभी नीचे रही हुई गेंद करते हैं, जिससे बल्लेबाज को दिक्कत परेशानी होती है खेलने में, और वही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर समीर कुछ मैसेज देने आए हैं, कोई बात नहीं अमित भाया, आप आराम से खेले, विकेट संभाले, यही कहा होगा। क्योंकि देखिए सलमान एक अलग ही फॉर्म में, एक अलग ही लय में है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश में गलती कर बैठे हैं। और अब शाकिब को समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि देखिए ये जब तक आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर बल्लेबाज दुविधा में है तो आप उसे दुविधा में रखें, आप कुछ अलग करने ना जाए। तो यहाँ पर वाइड करार दिया गया है, इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 4 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा 4 रन, 2 गेंदे आना बाकी। पांचवी गेंद, और इस बार भी इस्माइल इस्माइल आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, इस्माइल को लाया गया है। अब देखना होगा इस्माइल, अब तक तो इस टूर्नामेंट में इस्माइल ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए, तो देखना होगा यहाँ पर कप्तान शाकिब ने इस्माइल को लाया है, समीर किस तरह से खेलेंगे इस्माइल की गेंदों को। और इस बार बहुत ही बढ़िया मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और ये खासियत है देखिए समीर की, समीर इसी अंदाज से खेलना पसंद करते हैं, इसी तरीके से खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही पाले पर अगर गेंद दोगे तो ये सीधे सीमा रेखा पार ही पहुंचाएगा, तो उस तरह का ये बल्लेबाज है। और ये आपको अगर आप खराब गेंद करोगे तो उसका समाचार लेने में सक्षम है। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से अब गेंदबाजी की जाएगी। डीजीपी के अजहर प्लीज मंच पर आना है, आपको अशफाक याद कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद, इस बार आगे रखी हुई गेंद, देखिए कट हो रही है अगर गेंद तो जितना आगे रखोगे उतना फायदा होता है, और वही होता हुआ नजर आया है। अब इस बार आगे गेंद रखी थी तो हमारे अजहर भाई डीजीपी के एक जबरदस्त ऑलराउंडर, तो अजहर से गुजारिश होगी कि मंच पर आ जाए और मंच की शोभा बढ़ाना है आपको। अशफाक भाई आपको याद कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन बाई के चलते 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी भी उस गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, और कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई शाकिब से भी। तो देखिए एक एक रन जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को रिलीज कर जाएगा। और शाकिब देखिए अपनी गलती को उन्होंने कबूल किया और कहा कि अरबाज आप आइए, आप विकेट कीपिंग कीजिए। तो ये कप्तान, देखिए ये कप्तान है, ऐसा कप्तान है कि खुद की गलती को भी सुधारना जानता है। और इस बार मौका है कैच का, क्या कैच होगा देखना होगा यहाँ पर। और बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच लिया है, जबरदस्त कैच। शोएब जबरदस्त कैच लिया शोएब ने बेहतरीन तरीके से। देखिए शोएब ऐसा खिलाड़ी है जो कैचेस काफी बेहतरीन तरीके से लेता है और फील्डिंग में लाजवाब है। तो जिस तरह से कैच हवा में था, जिस तरह से गेंद हवा में थी, उसी तरह से निगाह बनाए रखी थी, अंत तक गेंद पर निगाह रखी थी और कैच लपका। यहाँ पर हमारे समीर मचा सर भी आ चुके हैं, पिच के डॉक्टर है, और बहुत ही बेहतरीन पिच को बनाने में बहुत मदद की है। तो हम समीर मचा सर की भी जितनी तारीफ करें उतना कम।
अब आने वाला बल्लेबाज पप्पू जी, लेकिन यहाँ पर देखिए स्माइल अच्छी गेंदबाजी करते हुए चौका जरूर आया था, लेकिन समीर का विकेट हासिल करके दिया है यहाँ पर इस्माइल ने। अब पप्पू जी आए हैं, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे पप्पू जी। ये एक ऐसा बल्लेबाज है, ये जब भी इन्हें बैटिंग करने दें तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, और गेंदबाजी भी दी जाए तो वो अच्छी गेंदबाजी करके देते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है। अब यहाँ पर देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे पप्पू जी। हो क्या गेंद थी, क्या कमाल की गेंद थी, आगे रखी हुई गेंद थोड़ी सी पेस को बढ़ाया था और कट हुई, और यहाँ पर जिस तरह से टेस्ट मैच में गेंद को जाने देते हैं उसी तरह से पप्पू जी ने भी इस गेंद को जाने दिया। और इस बार क्या कैच होगा, ओहो मौका नहीं था यहाँ पर विकेट कीपर के पास भी और गेंदबाज के पास भी, क्योंकि जहां पे कोई खिलाड़ी नहीं था वहां गेंद गिरी। लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस्माइल, अपनी टीम को भी इस्माइल कराते हुए और दर्शकों को भी हंसने पे मजबूर किया है। अच्छी गेंदबाजी की है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। बहुत ही कमाल का ओवर किया है, बहुत ही बेहतरीन ओवर करके यहाँ पर अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन में रखा है। लेकिन तीसरे ओवर के लिए क्या सलमान को लाए हैं या फिर जी नहीं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं रियान। चलिए रियान को लाया गया है, रियान भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और कप्तान की सोच भी अच्छी है। देखिए इन्होंने सलमान को इसीलिए रुकाया होगा क्योंकि इस्माइल का ओवर काफ़ी अच्छा गया है, तो चौथा ओवर शायद इस्माइल से भी कराते हुए नजर आएंगे शाकिब, और तीसरा ओवर जो अब करते हुए नजर आ रहे हैं रियान। तो देखना होगा रियान अपने ओवर की पहली गेंद, और यहाँ पे बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं थी गेंद, और 1 रन मिल जाएगा। क्या दूसरे रन की तलाश करना चाहेंगे, लेकिन नहीं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 12 रन। पहली ही गेंद पर सिंगल आया है, स्कोर जा पहुंचा है 12। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, और सिंगल मिलेगा या दूसरा, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा वहां पर थोड़ा सा फंबल हुए थे, गेंद छूट गई थी हाथों से, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट पे गेंद को अच्छे तरीके से लपका और मौका नहीं दिया दूसरे रन का। सिंगल से रनों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर एएस फाइटर के बल्लेबाज, थोड़े से प्रेशर में नजर आए हैं। गेंदबाजी काफी कमाल की हुई है, अब तक गेंदबाजों ने बांध के रखा है, लेकिन यहां पर भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास है अमित भाई के तरफ से। सिंगल मिल जाएगा या नहीं, चलिए सिंगल मिल गया है। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 1 रन डिक्लेयर है, अगर पीछे जो झाड़ है उसकी डंडी पे या टेनी पे लगता है तो 1 रन है। चलिए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14। 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा 14 रन। चौथी गेंद, और इस बार गिलिया बिखेरते हुए क्या गेंद की है, क्या कमाल की गेंद की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जड़ में गेंद रखी थी और थोड़ा सा लेग स्टंप नजर आ रहा था रेयान को, और रेयान ने भी उस जगह पे गेंद की, यॉर्कलैंड गेंद की, और लेग स्टंप पे सीधा टारगेट किया अपनी गेंद का। और यहाँ पर एक बेहतरीन बल्लेबाज अमित भाया पूरे फॉर्म में था, उन्हें आउट करके भेज दिया है डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा, साहिल आए हैं। अब साहिल किस तरह से खेलेंगे, क्या साहिल अपनी टीम को जो बीच
भंवर में गोते खा रही है, उसे एक साहिल पे यानी कि किनारे ले जाएंगे, एक अच्छे रन पे पहुंचाने का काम करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन रेयान क्या बात है, क्या गेंदबाजी की है, क्या कमाल किया है। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और इस बार बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, और अंपायर ने फेयर कहा है और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है पप्पू जी ने, यानी कि बैटिंग टीम ने यहां पर मांग की है कि वाइड है क्या नहीं चेक कीजिए। और मैं बता दूं 1 से 4 ओवर तक आप रिव्यू ले सकते हैं, अगर ये आपके पक्ष में रिव्यू नहीं जाता है। फेयर है, फेयर है, फेयर है, फेयर है, तो फेयर डिलीवरी है, तो यहाँ पर रिव्यू समाप्त हुआ आपका। अब आखिरी ओवर में ही आप रिव्यू ले सकते हैं। थर्ड अंपायर हमारे मौजूद थे, सलीम भाई ने चेक किया और डिसीजन दिया। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। बच्चे लोग जल्द से जल्द वहां से हट जाए विकेट कीपर के पीछे से। इस बार गेंद हवा में, अमजद है कैच के लिए, और अमजद ने कोई गलती नहीं की, बहुत बढ़िया कैच, ऊंचा कैच। देखिए कभी भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार कैच को लपका और विकेट पे विकेट गिरता चला जा रहा है। यहाँ पे विकेट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं एएस फाइटर जैसी टीम। तो देखिए आसिफ ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देखा, उसके बाद अमित भाया भी नहीं चले, और समीर जैसा बल्लेबाज भी उतना, एक चौका जरूर लगाया लेकिन आउट हुए। अब आने वाला बल्लेबाज अल्तमश, तो हमारे माजिद भाई भी आ चुके हैं हमारे दरमियान, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। चलिए अब मैं बता दूं अल्तमश भाई आए हैं तो इनामों की बारिश होना तो तय था। तो हमारे मोहम्मद कुट्टी सर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अल्तमश भाई 3 हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा मोहम्मद कुट्टी सर के तरफ से। तो चलिए देखना होगा यहाँ पर ये 1000 रुपया किस तरह से कमाया जा सकता है। मोहम्मद भाई ने कहा है कि अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं अल्तमश भाई तो 1000 रुपये का इनाम। लेकिन अब पप्पू जी जो कि पप्पू जी के ऊपर अब काफ़ी दारोमदार होगा, काफ़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इस्माइल अपने टीम के लिए चौथा ओवर, और यहाँ पर थोड़ा सा गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन खिलाड़ी वहाँ कोई मौजूद नहीं था, और अच्छा फील्ड किया, सिंगल मिल जाएगा। साहिल उर्फ, तो चलिए अल्तमश भाई आ चुके हैं। अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो मोहम्मद सर की तरफ से आपको 1000 रुपये का इनाम है। तो देखना होगा यहाँ पर इस्माइल अपने ओवर की दूसरी गेंद, हो स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बाहर गेंद गई, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 16 रन हुए हैं और चौथा ओवर जारी है। आसिफ बैट चेंज करना चाहते हैं शायद पप्पू जी, और उसी के कारण बैट लेकर आए हैं। और अब देखना होगा, बल्ला चेंज करने के बाद बल्लेबाज अक्सर बड़े हिट खेलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर देखना होगा पप्पू जी किस तरह से खेलेंगे। और इस बार बहुत ही कमाल का शॉट खेला है, बहुत ही बेहतरीन स्वीप शॉट। जिस तरह से आपने देखा होगा स्पिनर को स्वीप शॉट लगाया जाता है, ये भी एक स्पिनर जैसा गेंदबाज है। गेंदें काफ़ी कट हो रही थी, इसीलिए एक्सपीरियंस बल्लेबाज आया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और स्वीप शॉट खेला और 4 रन हासिल किया। इस 4 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। बहुत ही उम्दा। देखिए जो प्रेशर बन रहा था, इस चौके के साथ थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज किया है। बॉल आ चुका है सर, बॉल चेक कर लीजिए। 20 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा इस्माइल किस तरह की गेंद करेंगे, क्योंकि अब अल्तमश बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने खेला था इस शॉट को। फिर से वही प्रयास, लेकिन इस बार हो मिसफील्ड। 1 रन मिल गया है, दूसरे की तलाश, लेकिन नहीं कर पाएंगे, 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ
21 रन 21 बॉल, 3 ही हुई, 3 गेंद हुई अब तक, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। इस्माइल तो इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास किया था और यहाँ पर बीट हुए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद और एक बढ़िया गेंद और एक तेज रफ्तार से गेंद की थी। इस बार भी कोई रन नहीं दिया, पप्पू जी को परेशान किया है काफी इस गेंदबाज ने, इस्माइल ने। 5 गेंदें हो चुकी है, अब आखिरी गेंद आना बाकी है और अल्तमश कुछ बताते हुए कुछ मैसेज देंगे। अब स्कोर वहीं रुका हुआ 21 रन 21। पतंग जो उड़ा रहे बच्चे वहां से हट जाए। इस बार बहुत ही बेहतरीन गैप में खेल दिया, 1 रन मिल जाएगा या 2 रन हो चुके हैं। क्या तीसरे की तलाश में रहेंगे? जी हाँ, 3 रन मिल जाएगा। यहाँ पे 3 रन मिल चुके हैं। इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा। इसके बाद जो मुकाबला है फिरोज 11 और पाकिजा के कप्तान सलमान हमें नजर आ रहे हैं और शमशेर भी वहां नजर आ रहे हैं और इंतशार भी हमें नजर आ रहे हैं। इंतशार जिन्होंने कई इनामात अपने नाम किए थे, अब मुझे लग रहा है इंतशार आए तो वो सलमान पे भी कई इनामात लगाएंगे, तो यहाँ पर इनामों की बोली चलेगी। और सलमान भाई से गुजारिश है कि मंच पर आ जाए और साथ ही साथ फिरोज 11 के कप्तान से भी गुजारिश होगी कि वो भी मंच पर आ जाए। अब 5वां ओवर चालू होगा। 4 ओवर समाप्त हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24 रन। चलिए अरबाज आए हैं अब गेंदबाजी पर, देखना होगा अरबाज। पाकिजा और फिरोज 11 के कैप्टन जल्द से जल्द आना है सर। तो मुझे लग रहा है मोइन आएंगे टॉस के लिए। मोइन जो कि देखिए हूबहू जिस तरह से स्टाइल नज़र आता है मोइन का, सेम तिलक वर्मा की तरह नज़र आते हैं वो दिखने में, और बहुत ही बढ़िया। और इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके का शॉट खेला है, लेकिन 2 रन मिल जाएगा। मिड विकेट की तरफ ये शॉट खेला था पप्पू जी ने। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 26। चलिए फिरोज 11 के कप्तान टॉस के लिए आना है। फिरोज 11 के कैप्टन चलिए पहली ही गेंद पे 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है पप्पू जी ने। 26 रन बन चुके हैं। अपने ओवर की दूसरी गेंद इस बार बहुत ही खूबसूरत सीधे खेला है और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पप्पू जी माने जीनियस, और जीनियस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता हुआ क्यों कहा जाता है उन्हें, और वही तरीके से उसी तरीके से बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर डालता हुआ अब मैरिट के गेंदबाजों के ऊपर। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 30। 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पे 6 रन खर्च किया है। शाकिब गए हैं कुछ बताने के लिए अपने गेंदबाज को कि कहाँ गेंद करनी है, किस तरह की गेंद करनी है। तो अब देखना होगा। यहाँ पे 2 गेंद हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। चलिए थोड़ा सा जल्दी करना है सर। चलिए क्लोज खड़े हैं, आप प्रेशर बनाना चाहते हैं शाकिब पप्पू जी के ऊपर, तो देखना होगा यहाँ पर अरबाज, और कैच का मौका और कैच आउट। ये प्रेशर होता है। देखिए आगे खड़े थे तो प्रेशर बनाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से सलमान ने भी उस कैच को लपका और अच्छी गेंद भी की यहाँ पर, और
जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, पेस का इंतजार कर रहे थे, वो मिला नहीं। उसी के कारण अपना विकेट गंवाया। 3 गेंदे और 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए हैं। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर अरबाज ने। भले से चौका जरूर आया लेकिन कमबैक किया और विकेट हासिल की। अब आने वाला बल्लेबाज रोहित। रोहित आते हुए, अब देखना होगा यहाँ पे 3 गेंदे हुई है, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। रोहित किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे ये भी देखना होगा। स्कोर वहीं रुका हुआ 30 रन हुआ है अब तक। 3 गेंदे हुई, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। रोहित बल्लेबाजी के लिए आए हैं, देखना होगा किस तरह से खेलेंगे। और इस बार कैच का मौका, क्या खिलाड़ी, ओ कैच के लिए अगर आते तो शायद कैच बन सकता था। शोएब के काफी आगे गेंद गिरी थी, लेकिन अगर तेज दौड़कर कैच का प्रयास करते तो मौका बन सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा शायद रन बचाया जाए, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई और 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 32 रन। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। अब तक किफायती गेंदबाजी की है मैरिट के गेंदबाजों ने, बेहतरीन गेंदबाजी की है। अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बहुत बढ़िया तरीके से विकेट हासिल की है और ज्यादा बड़े हिट लगाने का मौका दिया नहीं है। और इस बार भी बहुत अच्छी गेंद, रनआउट का मौका, इस्माइल, और यहां पर रनआउट रोहित। 5 गेंदे हो चुकी है, अब आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ 32। लेकिन क्या फील्डिंग की है, क्या बेहतरीन फील्डिंग की है इस्माइल ने, और सही थ्रो किया और उतने ही जबरदस्त तरीके से गेंद को कलेक्ट किया और यहां पर रन आउट। 5 गेंदे 32। अब आखिरी गेंद है और अल्तमश अब पिच पर है। अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे देखना होगा किस तरह से खेलेंगे। 32 हो गया है, 32। आखिरी गेंद, अरबाज आगे बढ़कर खेल दिया है, लेकिन देखना होगा वहां पर सलमान मौजूद है। रनआउट का मौका फिर से हो सकता था, लेकिन खतरा टल गया है। और देखिए हाथों में गेंद आई नहीं थी, हाथों से गेंद छूट गई थी और हाथों से स्टंप को बेल्स गिराया था उन्होंने, इसीलिए अंपायर ने नकारा। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। देखिए अगर बात की जाए तो गेंदबाजी काफी कमाल की हुई है, बेहतरीन गेंदबाजी हुई है यहाँ पर मैरिट की। एक दिग्गज बल्लेबाजों को उन्होंने रन बनाने नहीं दिया, जैसे कि समीर जैसा दिग्गज, आसिफ जैसे, साहिल जैसे, फिर भाया, अमित भाया। देखिए कड़क कड़क बल्लेबाज आए थे, लेकिन उन्होंने उतना परफॉर्मेंस कर नहीं पाए और विकेट गंवाई। लेकिन अल्तमश ने कहीं ना कहीं कोशिश की, चौका लगाया और टीम को 32 रन तक पहुंचाया है। अब 33 रनों का लक्ष्य है, 33, माफ कीजिएगा 33 हुआ है ना सर, 34 बनाना है, क्योंकि आखिरी गेंद पे सिंगल आया था, वो रन आउट नहीं था। तो 33 हुआ है, 34 बनाना है। तो मैं गुजारिश करूंगा फिरोज 11 के कैप्टन, फिरोज 11 के कैप्टन आ जाए। पाकिजा और फिरोज 11 के कैप्टन, चलिए फिरोज 11 के कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं इमरान, इमरान आते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिजा के कैप्टन रसल, रसल भी हमें नजर आते हुए, और रसल भी टॉस के लिए आते हुए नजर आएंगे। तो हमारे माजिद भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। तो माजिद भाई टॉस के लिए, टॉस बॉस के पास आए, और रसल और फिरोज 11 के इमरान, आप दोनों को भी आना है जल्द से जल्द। और हमारे दरमियान हमीद भाई भी आते हुए, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और इस टूर्नामेंट के रूह रवां भी है, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर।
चलिए मजीद भाई यहाँ पर मौजूद है, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। और रसल आ चुके हैं, एक बेहतरीन गेंदबाज, लास्ट टूर्नामेंट के मैन बेस्ट बॉलर। वो उनके भाई को मिला था, लेकिन भाई ने डेडिकेट किया था कि मेरे भाई ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है तो उन्हें दिया जाए। अमित भाई आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए यहाँ पर टॉस उड़ाया जाएगा। नहीं आ रहा। हाँ इमरान फिरोज 11 के आ जाइए सर, आ चुके हैं, रसल आ चुके हैं। तो फिरोज 11 के एक दिग्गज बल्लेबाज इमरान यहाँ पर मौजूद है। टॉस उड़ाया जाएगा हमारे माजिद भाई के शुभ हाथों से। तो वहाँ पर दोनों ही कप्तान आपको नजर आएंगे। थोड़ा वो साइड होना है सर, दोनों ही थोड़ा वो साइड होना है। और टॉस उड़ाते हुए नजर आएंगे, या टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा माजिद भाई के शुभ हाथों से। टॉस उड़ाया गया है और टॉस जीता है रसल ने। चलिए यानी कि पाकिस्तान ने टॉस जीता है। तो डिसीजन अभी देंगे या बाद में? चलिए बाद में देंगे। लेकिन रसल एक बात पूछना था आपसे, इंतजार को क्या मिला? इंतजार तो इंतजार को मंच पर भेजना है, क्योंकि आपका मैच है तो वो मंच से मैच देखेंगे और इनामात भी लगाएंगे। तो इंतजार आइए मंच पर। टोनी आपसे भी गुजारिश है मंच पर आए आप भी, जिस तरह से सलमान ने आप पर इनाम लगाया है। चलिए सर, फील्डिंग सज चुकी है और मैच शुरू होता हुआ क्वालिफाई मैच है। तो मैं बता दूं, एक बेहतरीन मुकाबला 32 रन पे 33 रन पे रोका है, 33 रन पे रोक दिया था। यहाँ पर एएस फाइटर को 34 रनों का लक्ष्य है, 34 रन बनाना है। तो शाकिब और अरबाज के कांधों पर जिम्मेदारी होगी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। लेकिन उसी तरह अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो परवेज और हमारे दरमियान सोहेल, तेज तर्रारा गेंदबाज, एक ऐसा गेंदबाज जो चिताकेम एक्सप्रेस के नाम से जाना और पहचाना जाता है। 34 रन। हो पहली ही गेंद बीट कराने में कामयाब। यहाँ पर अरबाज चाह रहे थे कि शायद वाइड है, लेकिन अंपायर का मानना है कि फेयर डिलीवरी है। तो आपको लग रहा है तो रिव्यू ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिव्यू है। तो यहाँ पर हमारे सलीम भाई थर्ड अंपायर चेक करेंगे ये वाइड है या नहीं है। अरबाज को ऐसा लग रहा था कि ये वाइड है, इसलिए वो उन्होंने कहा कि ये वाइड है, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं ये फेयर डिलीवरी है, इसीलिए अंपायर ने फेयर कहा। अब देखना होगा, थर्ड अंपायर चेक करेंगे। हमारे सलीम भाई वहां पर मौजूद है और सलीम भाई चेक कर बताएंगे कि ये गेंद क्या है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन चेक होगा। चेक करके जल्द से जल्द आपको बताया जाएगा ये रीजन क्या है। वाइड। चलिए थर्ड अंपायर ने चेक किया है और वाइड का इशारा किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाइड के चलते एक रन खाता खुल गया है टीम का। तो देखना होगा यहाँ पर परवेज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार फिर से। और इस बार चारों खाने चित किया और यहाँ पर विकेट मिला है। एक बड़ा विकेट, एक ऐसा विकेट जिस पर पूरे मैरिट को भरोसा था कि ये अगर अंत तक खेल जाता तो मैच जीता जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट ऑफ माइंड रख रहा था, कहीं ना कहीं शाकिब को देखना था कि पहली गेंद तो एक्स्ट्रा मिल गया था रन, तो आप संभल कर भी खेल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हिट खेलने का प्रयास किया और अपना विकेट गंवाया है।
प्रेशर में डाला है अपनी टीम को। अब आने वाला बल्लेबाज अमजद आए हैं। अब देखना होगा अमजद को किस तरह की पारी खेलेंगे। पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया है। और आप देख सकते हैं अजहर हमें नजर आ रहे हैं। अजहर एक बेहतरीन ऑलराउंडर डीजीपी के। अरबाज भी वहां पर नजर आ रहे हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज। और जिशान ब्रो भी हमें नजर आ रहे हैं वहां पर। तो आप देख सकते हैं सुपरस्टार और स्टार सभी वहां नजर है। और इस बार देखना होगा अपील आउट, लेग बाय का इशारा, लेग बिफोर का इशारा, यानी आउट करार दिया है, यानी कि एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया है। और पैरों से जाके टकराई थी, यहाँ पर पैरों पे जाके टकराई थी। और सीधे अंपायर ने कहा कि लेग अंपायर से क्या बैट लगा है, तो अंपायर ने मना किया और कहा अगर बैट नहीं लगा है तो आप तीनों स्टंप के बीचों बीच में पाए गए हैं। यहाँ पर परवेज ने कमबैक किया है, परवेज ने कमबैक कराया है और 2 बैक टू बैक विकेट दिलाई है। अब देखना होगा यहाँ पर साहिल आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक विकेट। अब हैट्रिक का मौका है, देखना होगा क्या हैट्रिक ले जाएंगे यहाँ पर। परवेज प्रेशर डाला है, पहली गेंद वाइड मिली थी लेकिन उसके बाद प्रेशर डालते हुए नजर आए हैं। 2 बैक टू बैक विकेट मिला है, अब हैट्रिक पर है। देखना होगा परवेज काफी कमाल की गेंदबाज है और विकेट ले जाते हैं तो और भी लाजवाब नजर आते हैं। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा सिंगल मिल जाएगा। आसिफ वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग आसिफ की और सिंगल। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। बल्ले से अब पहला रन आया है मैरिट का। और टोटल स्कोर की बात करूं तो 2 रन हो चुके हैं। 3 गेंदे, 3 बॉल ना। तो मैं सभी को बता दूं ASC लाइव जो इस टूर्नामेंट को दिखाने का जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो मैं सभी हमारे ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस बार अरबाज ने अपना दमखम दिखाया और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये 4 कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनाया था 2 विकेट का, वो प्रेशर को रिलीज किया है। और अरबाज का अब चलना भी जरूरी है, क्वालिफाई मैच है। क्वालिफाई मैच में बड़ा खिलाड़ी बड़ा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आए तो और लाजवाब नजर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौका लगाकर उम्मीद को बनाया है, अब स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे परवेज। और इस बार मना किया है। अच्छी फील्डिंग पप्पू जी की, रन आउट नहीं होना चाहते अरबाज, क्योंकि जानते हैं देखिए यहाँ पर विकेट भी संभालना है और रन भी बनाना है। और अगर अरबाज अंत तक खड़े रह गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैच वो एएस फाइटर के पाले से निकाल जाएंगे। लेकिन अरबाज का अगर विकेट गिरता है तो मुश्किल में आ सकती है मैरिट। तो देखना होगा यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ 6 रन। और एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बीट हुए हैं, ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से देखना होगा 24 गेंदें रह गई है और 24 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए 28 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 28 रन। चलिए 24-28 का मैच है। देखिए मैच काफी बड़ा नहीं है, रन काफी बड़ा नहीं है, लेकिन उससे चेस करने के लिए आपको पूरी तरह से
बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी कर गए, एएस फाइटर भी चाहेगी कि यहाँ से विकेट लिया जाए, यहाँ से बीट पे बीट किया जाए, प्रेशर बनाया जाए। तो अगर प्रेशर बन गया तो ये मैच हाथों से निकल जाएगा, ये मैच हाथों से फिसल जाएगा। और ज़रूर एएस फाइटर चाहेगी, और आसिफ को लाया भी गया इसीलिए क्योंकि आसिफ भी विकेट भी ले जाते हैं, किफ़ायती गेंदबाजी भी करते हैं, तो इसीलिए आसिफ को यहाँ पर लाया गया है। हाफिज भाई आपसे गुजारिश है प्लीज़ मंच पर आए। हमारे हाफिज भाई आपको याद कर रहे हैं, सलीम भाई। तो 40 प्लस के जो आसिफ भाई हाफिज भाई है, प्लीज़ आइए। चलिए सर मैच शुरू करें। सर मैं गुजारिश करूंगा मैच को डिले ना करें प्लीज़, मैच को जल्द से जल्द शुरू रखें। काफ़ी मैचेस कराने हैं हमें इसके बाद भी, तो मैं आपसे आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मैच को जल्द से जल्द शुरू रखें। आसिफ अब गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं, आसिफ के हाथों में गेंद है। हो पहली गेंद, यहाँ पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आगे रखा, और हाफिज भाई भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। पटकी हुई गेंद इस बार कट किया है, सिंगल मिल जाएगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 7 रन 2 गेंद हुए, स्कोर जा पहुंचा है 7। तो 2 गेंदे हुए, बच्चे लोग जो खेल रहे हैं बच्चे, और इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास करना चाहते थे, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। मैं जो बच्चे वहाँ प्रैक्टिस कर रहे खेल रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा, अमित भाई थोड़ा सा डांट लगाएं उन्हें और हटाएं, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ से भी बच्चे लोग हट जाए, जो बच्चे हैं वो हट जाए प्लीज़ वहाँ से। बाबू हंटर को भेजना पड़ेगा, बाबू हंटर। बॉल बॉयज, हो बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर बीट हुए हैं। शफीक 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 वो बच्चों को हटाओ वहां से। देखिए शफीक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जब भी बाहर जाते हैं तो गेंद भी लेके आते हैं, और बच्चे जो यहाँ पे तंग करते हैं, हमें पतंग उड़ाते हैं या फिर बीच में ग्राउंड में कुछ भी डिस्टरबेंस करते हैं, तो शफीक उन्हें क्लियर करते हैं। चलिए सर, अपील की थी लेकिन अंपायर ने नकारा है, तो मैं बता दूं किस चीज़ का रिव्यू लेना चाहते हैं सर। चलिए आसिफ, 4 गेंदें हो चुकी है, अब 2 गेंदें आना बाकी है, देखना होगा। अरबाज प्रयास कर रहे हैं बड़े बड़े हिट लगाने का, लेकिन कामयाब नहीं हुए अब तक, देखना होगा। अभी भी 2 गेंदें बाकी है, और इस बार खूबसूरत तरीके से गैप में खेल दिया है, देखना होगा। 2 रन के लिए जाएगी ये गेंद, इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। बॉल दीजिए सर, बॉल। 10 रन, आखिरी 1 गेंद आना बाकी है। अब 3-3 4-4 खिलाड़ी वहां पे गए हैं, परवेज पप्पू जी कुछ समझाते हुए। मैं गुजारिश करूंगा सर हर गेंद पे प्लीज जमा ना हो और मैच को शुरू रखें। दस हुआ है अब तक।
आखिरी गेंद आना बाकी आसिफ की, 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। और इस बार देखना होगा क्या सिंगल होगा, नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर हुसैन की। ओवर हुआ है समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब 18 गेंदें हैं, 18 गेंदों पे अभी भी 24 रनों की जरूरत, 18-24। पतंग वाले बच्चे, जो बच्चे वहां खड़े, शफीक आपको भेजा गया है वो बच्चों को हटाने के लिए। शफीक, नदीम भाई, वो शफीक को भेजकर वो बच्चों को हटाओ भाई, वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब यहां से 18 गेंदों पे 24 रनों की जरूरत है। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पाकिस्तान के सलमान भाई टॉस जीतकर आपका फैसला, फील्डिंग करना चाहेंगे, बैटिंग करना चाहेंगे, दोनों मिलेगा, लेकिन करना क्या चाहते हो समीर? चले समीर कुछ भी इशारा करेंगे तो वो मानेंगे, तो फिर सलमान भाई बोलेंगे कि भाई आप उनकी क्यों सुने। तो चलिए यहाँ पर मैच की ओर चलते हैं, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब 18 गेंदें रह गई है और 18 गेंदों पर 24 रन। करीम पटनी हमारे दरमियान आ चुके हैं, सोहेल शाह एक जबरदस्त ऑलराउंडर, और शहबाज एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और अब्दुल्ला एक बेहतरीन गेंदबाज। तो चलिए मैच की ओर चलते हैं। परवेज तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए। मैं गुजारिश करूंगा बार बार कि समय बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दे भाई, काफ़ी समय लिया जा रहा है, तो मैच को जल्द से जल्द शुरू रखें। इसके बाद भी कई मैचेस कराने हैं, इस बात का आप लोग ख्याल रखें, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। पहली गेंद यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 11 रन। देखिए आप देख सकते हैं वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का ये तीसरा क्वालिफाई मैच है। पहला क्वालिफाई होने वाली टीम टाइगर बॉयज, तो दूसरा दानिश 11, और इस बार रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन साहिल दो गेंदें हुई है। अब अपने ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार देखना होगा, बीट हुए फिर से 3 गेंदें, लेकिन अरबाज स्ट्राइक पे नहीं आ रहे, ये सोचने वाली बात है। और अब 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, लेकिन परवेज क्या कमाल की गेंदबाजी की है, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, कमबैक करा दिया है अपनी टीम का, और 3 के 3 गेंद साहिल के बल्ले पे उस तरह से लगने नहीं दिया जिस तरह से वो रन चाहते थे। अब देखना होगा ये मैच 15 गेंदों पे 23 रनों की जरूरत, और इस बार देखना होगा गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। अब यहां से 14 गेंदें रह गई है, और 14 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत, 14 गेंदे 21 रन। साहिल पर काफी दारोमदार जिम्मेदारी और दबाव प्रेशर भी होगा, क्योंकि यहां पर साहिल ने अब तक
देखिए कहीं ना कहीं जो प्रेशर बना है वो प्रेशर रिलीज करने के लिए 2 रन तो बना लिया है। क्या अब कोई बड़ा हिट खेल जाएंगे या फिर परवेज जिस तरह से प्रेशर बनाया था वही प्रेशर डालते हुए गेंद बीट करने में कामयाब हो जाएंगे या विकेट ले जाएंगे, ये देखना होगा इस गेंद पर। 5वीं गेंद यहां पर परवेज अपने ओवर की, और इस बार बहुत ही बढ़िया यहां पर आउट मिल जाएगा। साहिल आउट हुए हैं रनआउट के रूप में। और अरबाज, देखिए अरबाज ने बहुत देर कर दी है इस तरह का रन चुराने में। कहीं ना कहीं 4 गेंदे के बाद इस तरह से वो उन्होंने बल्लेबाज को खड़ाया और फिर रन चुराने की कोशिश की। अब आने वाला बल्लेबाज वसीम, आखिरी गेंद आना बाकी। चलिए सर, 1 गेंद बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 5 बॉल 13। अब आखिरी गेंद आना बाकी। इक्कीस रनों की जरूरत अभी भी जीतने के लिए। 13 गेंदे 21 रन, 13 बॉल 21। क्या ये मैच किसकी झोली में जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा? 13-21 का ये मुकाबला है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। अब तक दोनों ही टीमें काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है और यहाँ पर सिंगल के लिए खेल दिया है। क्या सिंगल मिल जाएगा आसानी से? और इस सिंगल के साथ अब 12 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। 12-20 का मुकाबला, यानी कि 10 के रन रेट से खेलना होगा अगर इस मुकाबले को मैरिट को जीतना है तो। लेकिन अब तारीफ करनी होगी परवेज की भी, काफी कमाल की गेंदबाजी की है, कमबैक करा है अपनी टीम को और जीत के करीब पहुंचाने का काम किया है। चलिए सर, मैं गुजारिश करूंगा हर ओवर में समय जाया ना करे प्लीज। कप्तान जाए, कप्तान वाइस कप्तान बात करे, कुशल है मैं जानता हूं, लेकिन पूरे खिलाड़ी एक जगह पर ना जमा हो। अल्तमश भाई रिक्वेस्ट है, देखिए ऑलरेडी समय जाया हो रहा है तो पूरे 11 के 11 एक जगह जमा ना हो। कप्तान का फर्ज है, कप्तान वाइस कप्तान जाए, बात करे गेंदबाज से किस तरह की गेंदबाजी करनी है, क्या करना है, लेकिन हर कोई ना जाए। चले, हमारे बाहुबली आबिद भाई को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाहुबली आबिद सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज मंच पर आए बाहुबली आबिद भाई हमारे, जो कि आबिद भाई एक धाकड़ बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज। तो उनके साथ खड़े हैं जिशान, जाफर भाई, एजे स्पोर्ट के जाफर भाई से भी गुजारिश है कि मंच पर आए प्लीज। आपको सलीम भाई याद कर रहे हैं तो जाफर भाई से गुजारिश होगी। चलिए सर, मैच को शुरू कराएं। हैदर सर भाई, काफी समय लिया जा रहा है, मैं गुजारिश करूंगा मैच को शुरू कराएं प्लीज। समीर भाई, ज्यादा समय ना जाया करें। शाकिब भाई, समीर भाई, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट भी करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, ऑर्गेनाइजर का साथ दे, वक्त को बचाएं। जावेद भाई आते हुए हमारे दरमियान, हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आइए सर, आपका भी वेलकम है। आसिफ, पहले गेंद काफी बाहर रखी थी, वाइड मिल जाएगा। इस वाइड के चलते अब 12 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत। 12-19 का मुकाबला है ये। अब देखना होगा अरबाज अपनी टीम को जिताने में योगदान देंगे या फिर आसिफ। ये मुकाबला काफी जबरदस्त चलता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेहतरीन है और आप देख सकते हैं दर्शक भी काफी खुश है। ऐसे मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं और दर्शक भी काफी खुश होते हैं कि जब कांटे की टक्कर नजर आती है तो बहुत लाजवाब नजर आता है। और इस बार फिर से, लेकिन हुसैन के ऊपर से 2 रन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अरबाज बहुत लेट है, सिंगल ही लिया। अब देखना होगा 10 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत।
माफ कीजिएगा 11 बोलना, 11 गेंदों पे 18 रन, 11 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। चलिए सर ज्यादा समय नहीं ले सकते। हैदर भाई थोड़ा सा बताइए, हर गेंद पे खिलाड़ी और कप्तान हर गेंद पे ना जाए प्लीज। भाई प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करे भाई, दोनों ही टीम से गुजारिश है, हर गेंद पे ना जाए। 11 गेंदे 18 रनों की जरूरत, और इस बार भी सिंगल के लिए खेल दिया है। वहां पे खिलाड़ी अमित भाई मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। अब यहां से 10 गेंदे और 17 रनों की जरूरत, 10-17 का मुकाबला देखना होगा। अरबाज पे काफी दारोमदार है, काफी जिम्मेदारी है, काफी भरोसा है मैरिट को, उसी तरह आसिफ पर भी काफी भरोसा होगा एएस फाइटर की टीम को, क्योंकि आसिफ ने भी ऐसे कई मैचेस अपनी गेंदबाजी से जिताया अपनी टीम के लिए। थोड़े चोटिल नजर आ रहे हैं तो देखना होगा। और इस बार हवाई सफर, गेंद गई है सीमा गई है 4 रन, 6 रन माफ कीजिएगा। जिस तरह से हैदर सर को हमने देखा नहीं था, लेकिन हैदर सर को जब देखा तो हैदर सर का दोनों हाथ, क्या कमाल का शॉट खेला, क्या बढ़िया शॉट खेला है, क्या खूबसूरत शॉट खेला है। 6 रन, अरबाज, यही ताकत है इनमें और यही काबिलियत है, और इसी तरह का ये बल्लेबाज है। और मैरिट को क्यों भरोसा था वो मैंने बताया कि देखिए मैरिट को काफी भरोसा था इस बल्लेबाज के ऊपर, और उसी भरोसे पे कामयाब होते हुए नजर आ रहे। सामने जो बादाम का झाड़ है, उस बादाम के झाड़ पर वो गेंद गई थी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, क्या कमाल का शॉट खेला है, क्या लाजवाब शॉट खेला, और कैमरे में कैप्चर हुआ है तो आप देख सकते हैं संतोष ने उसे कैप्चर किया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब 9 बॉल और 11 रनों की जरूरत है, 9 गेंदों पे 11 रन, 9-11 का मुकाबला आ चुका है। अब देखना होगा यहां पर आसिफ अपने ओवर की चौथी गेंद, हो यहां पर अपील और रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन क्या देखना होगा ये रनआउट है या नहीं है। थर्ड अंपायर की तरफ रुख करेंगे हैदर सर, लेकिन अरबाज थोड़ा सा रनिंग में जो है लेजी तरीके से रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रनआउट अगर हो गए तो दिक्कत में आ सकती है टीम। लेकिन देखना होगा, थर्ड अंपायर चेक करेंगे ये रनआउट है या नहीं है। लेकिन बहुत स्लो रनिंग की थी यहाँ पर अरबाज ने, जिस तरह से रनिंग उन्होंने की है। अब देखना होगा यहाँ पर थर्ड अंपायर हमारे चेक करेंगे, सलीम भाई मौजूद है, वहाँ पर चेक करेंगे कि ये रनआउट है या नहीं। चलिए नॉट आउट दे दिया गया है, लेग बाय का इशारा अंपायर का। और अब देखना होगा, आठ गेंदों पे 10 रन, 8 गेंदे 10 रन। चलिए नॉट आउट है सर। आठ गेंदे 10 रन। जाफर भाई आपसे गुजारिश है मंच पर आए। एजे स्पोर्ट के जाफर भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पर आए। चलिए 8 गेंदे और 10 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा, ये मुकाबला बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया चलता हुआ। हो घूम कर खेलना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। क्या दूसरे रन की तलाश होगी? और अरबाज इस बार तेज है, इस बार अरबाज बहुत तेज दौड़ लगाई है अरबाज ने, और इस 2 रन के साथ बाई का इशारा अंपायर का, बाई के चलते यहां पर 2 रन मिला। अब 7 बॉल
और 8 रनों की जरूरत। 7 गेंदों पे 8 रन, 7 गेंदे 8 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच काफी बढ़िया चलता हुआ, काफी उम्दा एक ऐसा मुकाबला, क्वालिफाई मैच, कांटे की टक्कर नजर आती हुई। आसिफ आखिरी गेंद, और इस बार कमबैक किया। इस बार जड़ में गेंद रखी थी, योगेन गेंद और आउट होकर जाते हुए। अब 6 गेंदों पे 6-8 का मुकाबला, 6 गेंदे 8 रन। अरबाज जिन्होंने अब तक मैच तो अपने पक्ष में करते हुए नजर आए अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन क्या अंत तक खेलकर मैच जिता जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 6 बॉल 8 रन। चलिए सर, मैच को शुरू कराएं जल्द से जल्द। तो आने वाला बल्लेबाज शोएब आए हैं, अब देखना होगा। 6 बॉल 8 रन का ये मुकाबला बहुत। मैं गुजारिश करूंगा मैरिट की टीम या हमारी ऑडियंस जो भी खड़ी है, आप लोग जो यहाँ पर पीछे जो पट्टा है वो 1 रन डिक्लेयर के पीछे खड़े, आगे कोई भी ना खड़े। अगर आगे खड़ोगे तो दिक्कत हो सकती है, रन रुक सकता है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा। एक चौके पे 200। चलिए, सनी ने यहाँ पर इनाम लगाया है कि अगर शोएब एक भी चौका लगाते हैं तो 200 और छक्का लगाते हैं तो भी 200 रुपए का इनाम। तो देखना होगा यहाँ मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन अरबाज गेंदबाजी पर पप्पू जी, 6 बॉल 8 रन का ये मुकाबला, 6-8 का मुकाबला। दोनों ही दिग्गज अपनी अपनी टीम के। एक मैरिट का अरबाज, उस पर काफी जिम्मेदारी, काफी दारोमदार, काफी उम्मीदें। उसी तरह पप्पू जी। पहली गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से खेला है और 2 रन मिल जाएगा आसानी से। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 2 रन हासिल किया। अब यहां से 5 बॉल और 6 रनों की जरूरत है। नाखुश है पप्पू जी, फील्डिंग जहां खिलाना चाहते थे वहां मिली नहीं उनको, अब फील्डिंग सजाते हुए नजर आएंगे। अब यहां से देखना होगा, 5 बॉल 6 रन का ये मुकाबला। और अरबाज काफी बढ़िया फॉर्म दिखाते हुए, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अब तक। लेकिन पप्पू जी ने भी ऐसे कई मैचेस अपनी टीम को जिताया है गेंदबाजी करके। तो दोनों ही अपने अपनी टीम के लिए बेहतरीन। इस बार फिर से गेंद हवा में है, 1 रन मिल जाएगा क्या? दूसरे रन के लिए जाएंगे और ये 2 रन। बहुत ही बढ़िया रनिंग, बहुत ही बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। 2-2 करके 4 रन चुरा लिया है। और अब यहां से 4 गेंदे और 4 रनों की जरूरत, 4 बॉल 4 रन। चलिए सर, फील्डिंग पे रहे। क्या हो गया? कुछ हुआ है शायद। आसिफ दिक्कत में नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, तो थोड़े से चोटिल भी है आसिफ। चलिए मैच शुरू रखें सर प्लीज। 4 बॉल 4 रन, 4 गेंदे 4 रन, जितनी गेंद उतना रन। अब मैच बहुत ही उम्दा और नजर आता हुआ। क्या मैच हुआ है, क्या बेहतरीन मैच हुआ है मैरिट और एएस फाइटर के दरमियान। अरबाज काफी कमाल की बल्लेबाजी की है अब तक, लेकिन अब देखना होगा। पाकिजा ने टॉस जीता है। पाकिजा इस बार फिर से अच्छा शॉट, 1 रन मिल जाएगा क्या? दूसरे रन की तलाश होगी। और क्या अच्छा, क्या बढ़िया यहां पर हो यहाँ पे रन आउट मिलेगा। यानी कि देखिए शोएब के लिए भी एक बार जोरदार तले रचे। उन्होंने देखा था थ्रो विकेट कीपर की तरफ आ रहा है, तो वो अरबाज का विकेट संभालने के लिए वापस आए थे और उसी के कारण अरबाज का विकेट नहीं मिला, अपना विकेट गंवाया उन्होंने। और यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज सुहेल, 3 बॉल
3 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 3 रन। मैच बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ और कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच किसके पक्ष में जाएगा? पप्पू जी मैच जिताएंगे या अरबाज? दोनों के दरमियान एक घमासान मुकाबला। 3 बॉल 3 रन, 3 गेंदों पे 3 रन। और मुन्ना भाई पॉइंट पे नजर आ रहे। बच्चे बच्चे पीछे हो जाए, सभी बच्चे, बॉल बॉय जो बच्चे हैं पीछे हो जाए। हो बीट कराया है, मैच में कमबैक कराने की कोशिश। अब 2 बॉल 3 रन। देखना होगा ये मैच किसके पक्ष में जाएगा। 2 गेंद 3 रनों की जरूरत है। अरबाज थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये मैच जिता गए तो क्या पारी होगी, क्या कमाल की पारी होगी। लेकिन अगर ये मैच पप्पू जी जिता जाते हैं तो एएस फाइटर के लिए भी कमाल होगा, जबरदस्त फॉर्म होगा पप्पू जी का। लेकिन देखना होगा 2 बॉल 3 रन। इस बार फिर से कारपेट शॉट, इस बार अच्छी फील्डिंग, सिंगल। और यहां पर मैच 1 बॉल 2 रन। देखना होगा मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। सोहेल, देखना होगा यहां पर सोहेल, जो कि हार्दिक पांड्या कहा जाता है इन्हें 10/10 का। अब ये हार्दिक पांड्या की तरह ही खेलना होगा उन्हें। हार्दिक पांड्या पूरे फॉर्म में है, तो ये पांड्या देखना होगा किस तरह से खेलेगा। लेकिन यहाँ पर पप्पू जी मैजिक बॉलर, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ, प्रेशर बनाता हुआ। 1 बॉल 2 रन का यहाँ पर जरूरत है, 1 बॉल पे 2 रन। बच्चे लोग, बच्चे पीछे हो जाए, खिलाड़ियों को फील्ड करने दे, कोई भी किसी भी कारण दिक्कत पैदा ना करे। 1 गेंद 2 रन और एक अच्छी गेंद। और देखना होगा वहां पर, यहाँ पे 1 रन मिल गया है, क्या दूसरा होगा ये देखना होगा। और पप्पू जी दोनों के साथ खेलते हुए, क्या बात है। यहाँ पर तालमेल और यहाँ पर जीत हासिल की है पप्पू जी ने। मैजिक बॉलर कमाल का गेंद किया है, बेहतरीन गेंदबाजी की है और क्या मैच जिता है। ये मैच जिता लिया है पप्पू जी ने अपनी गेंदबाजी करके। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच बने हैं पप्पू जी। चलिए पप्पू जी आए, पप्पू जी मैन ऑफ द मैच के लिए पप्पू जी आए। चलिए पप्पू जी आना है। पप्पू जी माने जीनियस खिलाड़ी, आइए मैन ऑफ द मैच के लिए सर। पप्पू जी आ जाइए सर, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने आप। और समीर मचा हमारे दरमियान आ चुके हैं और जावेद भाई के शुभ हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जाएगी पप्पू जी को, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है। मैजिक गेंदबाज है और अक्सर अपनी टीम के लिए जब भी गेंदबाजी करते हैं तो ऐसे कई मैचेस हमने देखे हैं कि इन्होंने अपनी गेंदबाजी से जिताया है और वही कमाल करते हुए। चलिए पप्पू जी आ चुके हैं, पप्पू जी जिन्होंने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया है गेंदबाजी में और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने हैं। तो आप देख सकते हैं पप्पू जी यहाँ पर मौजूद है और पप्पू जी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ज़बरदस्त
गेंदबाजी भी की है। बाय पप्पू जी सर यहाँ पे। तो देखिए क्या गेंदबाजी की है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी की है और मैच भी जिताया है। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ। मैरिड जीता हुआ मैच कहीं ना कहीं मैरिड के पक्ष से छीना उन्होंने।